श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवतम। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। समस्त भागवत प्रेमी जनों को बहुत बहुत सादर वंदन प्रणाम। आज श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के छठे अध्याय का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं और 54वां भाग आज हमारा आरंभ हो रहा है। प्रथम भाग से लेकर के और अब तक लगभग 2 महीने बीतने को हैं और जो नित्य ही इसका पाठ कर रहे हैं तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि आप सब भागवत प्रेमी ही हैं, हरि कथा प्रेमी जन हैं जो इतने एक दीर्घ काल से अब तक भगवत कथा का नित्य श्रवण करते आ रहे हैं, रसपान करते आ रहे हैं। तो मेरा प्रयास यहाँ से आगे यही रहेगा, हमारा ये जो भागवत रस है अब ये भागवत रस और बढ़ता जाए, क्योंकि प्रथम स्कंद में विभिन्न चर्चा करते हुए अब आगे भगवान के चरित्रों का भी गायन आरंभ करते हैं। और एक बड़ी विशेष बात जो राजा परीक्षित ने भी कही थी कि हमें तो वो कथा सुनने में रस है जिसमें भगवान का नाम आता हो, जिसमें भगवत कीर्तन होता हो। अब नारद जी का जो पूर्व जन्म का चरित्र है, बड़ा ही अद्भुत एक प्रसंग है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। 5वें अध्याय में हमने सब चर्चा करी। आज छठे अध्याय से आगे की चर्चा को अब आगे आरंभ करते हैं। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथम स्कंदः अथ षष्ठोऽध्यायः। सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षेर्जन्म कर्म च भूयः पप्रच्छतं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः। तो सूत बाबा सौनकादिक ऋषियों को समझा रहे हैं कि नारद बाबा ने 5वें अध्याय में अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनाना शुरू कर दिया। तो एवं निशम्य भगवान देवर्षिर जन्म कर्म च, पूर्व जन्म के जब वो दासी के पुत्र थे और उन्होंने वहां किस प्रकार संतों की सेवा शुश्रूषा करी, तो उनके जन्म और कर्म की सारी बात जो है वेद व्यास भगवान ने सुनी। तो भूयः पप्रच्छतं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुता। तो उन सब बातों को सुन करके जो सत्यवती पुत्र हैं भगवान वेद व्यास, फिर वो नारद बाबा से फिर और आगे पूछते हैं, यानी और प्रश्न करते हैं। व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादिष्टृभिस्तव वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किमकरोद भवान। वेद व्यास भगवान नारद जी से पूछ रहे हैं कि प्रभु, जिस समय आप वहाँ संतों के आश्रम में पूर्व जन्म में निवास कर रहे थे, तो एक समय के बाद तो वो सारे जो विद्वान ब्राह्मण जन थे, महात्मा जन थे, वो तो सब चले गए। तो उनके जाने के बाद किम करोद भवान, उस समय आपने फिर क्या किया? ऐसे कौन से कर्म उनके जाने के बाद चले गए? क्योंकि उस समय तो आप बहुत छोटे थे, बालक थे, तो आपने क्या क्या किया उस समय? स्वायं भुवकया प्रत्यावर्तितं ते परम वयः कथम चेदमुदश्राक्षि काले प्राप्ते कलेवरम। और आपकी जो शेष बची हुई आयु थी फिर वो कैसे बीती? क्योंकि आपका मन तो भजन में लग गया था, तो भजन में लगे लगे आपने अपना जो शेष जीवन है उसको किस प्रकार से व्यतीत किया? और क्योंकि मृत्यु सभी के शरीर को ग्रहण करने वाली है, तो आप भी मृत्यु को प्राप्त हुए, तो आपने शरीर अपना किस प्रकार परित्याग किया? क्या आपकी रीति थी जब आपने प्राणों का त्याग किया? कैसे आप काल को प्राप्त हो गए? प्राक्कल्प विषया में ताम स्मृतिम ते सुरसत्तमा न ह्येष व्यवधात काल एष सर्वा निराकृति। देखो, अब ये सबसे अच्छी बात वेद व्यास जी ने पूछी कि ये जो काल है उसके पास एक बड़ी गजब की वस्तु है।
काल के भीतर एक ऐसा प्रभाव है कि वो जब भी किसी को ग्रहण करता है ना, मृत्यु जब किसी को आती है तो उसकी सबसे पहले वो स्मृति का नाश कर देता है। इसलिए मृत्यु के पश्चात कभी भी किसी व्यक्ति को अपनी स्मृति का भान नहीं रहता कि वो पहले क्या था, वो पहले क्या करता था। मैं एक दिन ऐसा विचार कर रहा था कि कभी ऐसा हो जाए कि मरते समय व्यक्ति को ये याद रहे, कि मरते समय व्यक्ति ये भूले ना, और अगले जन्म में भी उसको अपने पिछले जन्मों की सारी बात याद रहे, तो क्या होगा। संभवतः जहाँ तक मुझे लगता है कि फिर तो ये जीवन बड़ा सहज सामान्य हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपना पूर्व जन्म याद रहेगा, तो ये खबर रहेगी कि मैंने पहले क्या किया, तो कितने अपराध किए, क्या मैंने भोग किया। इसलिए व्यक्ति बहुत सावधान हो जाएगा, और जहाँ भी देखोगे आप वहाँ से अधर्म मिट ही जाएगा, और तब इस संसार में बड़ा असमंजस बन जाएगा एक। तो इसको बैलेंस करने के लिए बराबर जीवन सब चलता रहे, इसलिए धर्म अधर्म आदि सब कुछ यहाँ होते रहते हैं। इसलिए परमात्मा ने एक व्यवस्था बनाई कि तुम पिछले जन्म का जान करके जो ऐसा नहीं, तुम्हें यही विश्वास भी करना पड़ेगा। शास्त्रों पर शास्त्र कह रहे हैं ना पूर्व में क्या था, तुम्हें वो मानना भी पड़ेगा, उसके बाद उनका पालन भी करना पड़ेगा। तब जा करके ही वास्तविकता में तुम्हारा जीवन एक संघर्ष में जीवन बिताते हुए तब तुम कुछ पा सकोगे। लक्ष्य तक का पहुंचने का आनंद ही तभी होगा जब व्यक्ति भविष्य को जानता ही ना हो, भविष्य में क्या मिलना है क्या न मिलना इससे दूर हो। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि काल सबकी स्मृति को नष्ट कर देता है, लेकिन नारद बाबा, उस काल ने आपकी स्मृति को नष्ट नहीं किया। ऐसा क्यों? आपकी स्मृति बनी हुई, आपको तो सब याद है कि पूर्व जन्म में आपने क्या क्या किया, कैसे किया, ये सब कैसे है, हमें ये भी जानने की इच्छा है, इसलिए मुझे बतलाइए। नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्ट्रभिर्मम वर्तमानो वयस्याद्ये तत एतदकारशम। तो नारद बाबा कहते हैं कि फिर उन महात्माओं के भिक्षुभिर्विप्रवसिते, उन सब महात्माओं के चले जाने के बाद मैंने इस प्रकार से जीवन यापन किया। कैसे किया वो आगे बतलाएंगे, क्योंकि मेरी उस समय आयु भी बहुत छोटी थी, तो भी मैंने विचार करके आगे का जीवन अपनाया। एकात्मजा में जननी योषन्मूढ़ा च किंकरी मय्यात्मजे नन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबंधनम। एकात्मजा में जननी, मेरी जो जननी थी, माँ थी, वो एकात्मजा थी। एकात्मजा कहते हैं जिनके एक ही बेटा हो। तो मेरी माँ एकात्मजा थी, मैं इकलौता बेटा था अपनी माँ का। योशिन मूढ़ा च किंकरी, और थी कैसी, वो बोले मूढ़ भी थी थोड़ी बुद्धि से, ज़्यादा तेज बुद्धि वाली नहीं थी। और किंकरी यानी दासी भी थी, तो दासी भी थी, मूढ़ भी थी, और अकेला मैं उनका बेटा था। तो मय्यात्मजे नन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबंधनम। क्या हुआ कि मुझसे वो बड़ी प्रीति करती थी, मुझ में बड़ा प्रेम रखती थी, मोहपाश में स्वयं भी बंधी हुई थी। तो चक्रे स्नेहानुबंधनम, इसलिए उसने मुझे अपने मोहपाश में जकड़ रखा था, बांध करके रखा हुआ था। शाश्वतंत्रान कल्पासीद्योगक्षेमं ममेच्छति ईशस्य हि वशे लोको योषादारुमयी यथा। शाश्वतंत्रान कल्पासी योगक्षेमं ममेच्छति। देखो मेरी माँ चाहती तो थी कि मेरे योगक्षेम के लिए कुछ करे, कुछ विचार करे, लेकिन स्वतंत्र नहीं थी, परतंत्र रहा करती थी, और कुछ विशेष ज्ञान भी नहीं था उसे। तो ईशस्य ही वशे लोको योषा दारुमयी यथा। अच्छा, फिर भी ये जैसे पूरा संसार परमात्मा नचाते हैं ना पूरे संसार को, कैसे? दारुमयी यथा, योषा दारुमयी यथा। जैसे एक नारी है, लकड़ी की बनी हुई नारी, जैसे हम लोग कठपुतली कहते हैं, मानो जैसे कठपुतली को कोई और नचाता रहता है, ऐसे ही संसार में सबको परमात्मा नचा रहे हैं अपने मोह पाश आदि में बांध करके। तो वो भी भगवान की माया में नाचती हुई एक नारी बन चुकी थी, लेकिन मेरे लिए विचार बहुत करती थी वो। अहम च तद ब्रह्म कुले ऊषिमांस्तदपेक्षया दिग्देशा काल व्युत्पन्नो बालकः पंचहायनः। अहम च तद ब्रह्म कुले, और ब्राह्मणों का वो जो स्थान था, ब्रह्मकुल था, ऊषिमांस्तदपेक्षया, तो बस मैं भी उन्हीं ब्राह्मण देवताओं का जो स्थान था उसी में निवास करता रहा। और दिग्देश काला व्युत्पन्नो, देखो दिशाओं के बारे में, देश के बारे में, समय के बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं था, मैं कुछ भी नहीं जानता था। और क्या जानता? बालका पंचहायना, मैं जो बालक था वो सिर्फ 5 वर्ष का था, मेरी आयु बहुत छोटी सी थी, तो मैं भला क्या करता, ऐसे जीवन बीत रहा था। लेकिन फिर एक दिन परमात्मा ने एक लीला की, मुझे दर्शन कराया। क्या किया? एकदा निर्गताम गेहाद् दुहन्ति निशिघाम पथि सर्पो दशत्पदास्पृष्टः कृपणाम कालचोदितः।
एकदा निर्गताम गेहा। तो एक दिन मेरी माँ घर से बाहर निकली और दुहंति निशिगाम पथि, क्या करने के लिए कि किसी गौ का दुहन करने के लिए, दूध निकालने के लिए वो घर से बाहर गई। तो सर्पो दशत पदास पृष्टः, बाहर निकलते किसी भयंकर कालधारी सर्प ने मेरी माँ को डस लिया। कृपणाम काल चोदिता। देखो इसमें सांप का क्या ही दोष कहा जाए, ये तो काल का दोष भी नहीं कहीं, ये नियम है। मृत्यु का समय आ गया था उसका, जाना था ही उसको, लेकिन बहाना एक सर्प बन गया और सर्प के ऊपर हल्का सा पांव पड़ा। सर्प ने प्रतिकार करते हुए मेरी माँ को डस लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। तदा तदहमीशस्य भक्तानां समभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम। तदा तदहमीशस्य, मैंने भी मान लिया कि जो कुछ भी है सब भगवद इच्छा है। कैसे? क्योंकि संतों का मैंने पूर्व में सानिध्य किया था, इसलिए मेरे मन में ज्ञान तो था और बहुत सारी बातों को मैं जानता भी था। तो थोड़ा आध्यात्मिक होने के कारण मैंने सोचा कि तदा तदहम ईशस्य भक्तानां समभीप्सता, कि देखो जो सभी भक्तों का मंगल चाहने वाले परमात्मा है, अगर उन्होंने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया तो मेरा वो कोई अपराध तो नहीं बना है, ये तो कुछ न कुछ कृपा ही है, कुछ न कुछ अनुग्रह है भगवान का। और ये सोच करके मैंने चिंता नहीं करी। अनुग्रहम मन्यमाना, मैंने तो भगवान का अनुग्रह मान लिया भी कि अनुग्रह ही किया भगवान ने। और प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम, उत्तर दिशा की तरफ मैंने उसी समय चलना आरंभ कर दिया, उत्तर दिशा की ओर मैं चल पड़ा।